बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। होप सो खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हम कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड आपके तमाम क्वेरीज़ के टिकट कैसे जनरेट करते हैं, क्रेडिट आवर कैसे इंक्रीज़ करते हैं, क्रेडिट आवर रखने कैसे हैं, बच रहे हैं तो उनको क्या हल है, उनको कैसे सॉल्व करना है। और जो हमारी थी सारी स्कॉलरशिप वो भी मैंने आपको वैसे ऑलरेडी बताई थी। और यहाँ पे एक आपने वीडियो पहले देख लेनी, आपको कुछ भी नहीं पता, कख भी नहीं पता कोर्स सिलेक्शन का, आपने एक छोटी सी वीडियो पहले लाजमी देख लेनी है आधे घंटे की। इसमें आपके तमाम जो भी सवालात थे ना कोर्स सिलेक्शन को लेके वो कवर हो जाएंगे। और अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ना, इस वीडियो में मैं आपके वो तमाम क्वेश्चंस अगेन कवर करने लगा हूँ जिनमें आप अभी भी कंफ्यूज हो, जिनमें अभी भी मुझे क्वेरीज आ रही हैं, जिनमें अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं कि हम अब रख रहे हैं सब्जेक्ट्स और 3 क्रेडिट आवर्स बच रहे हैं, हमारे 5 बच रहे हैं, हमारे 2 बच रहे हैं, तो उनका क्या होगा। ठीक है, अगर फेल सब्जेक्ट है तो उनका क्या होगा। तो ये जनाब मैं बताने लगा हूँ। और एक और मेन चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा हम अपनी जो टिकट जनरेट करते हैं, कोई भी इशू हो तो वो कैसे करते हैं वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपका पूरा सेमेस्टर जो है ना वो इजीली गुजर जाए, आपको पता हो कि आपने टिकट कैसे जनरेट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जब भी कोर्स सिलेक्शन के लिए आना है तो जनाब आपने यहाँ पर आना, ठीक है। आपने अपनी स्टडी स्कीम के अंदर आना है, ना कि कोर्स सिलेक्शन के अंदर। यहाँ पे आपको अपनी स्टडी स्कीम शो हो रही होगी, यहाँ पे देखें, ठीक है, शो हो रही है। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो, ठीक है, आपकी स्टडी स्कीम ओपन हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि आपके जो 8 सेमेस्टर है या आपके जो 4 सेमेस्टर हैं या आपका जो 5th सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया और जो आपके एग्जाम्प्टेड कोर्सेज होते हैं वो भी आपको यहीं पे शो हो रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप आते हो तो आपको पता चलता है कि जनाब आपके ना सब्जेक्ट वाइज उन्होंने यानी कि सेमेस्टर वाइज उन्होंने सब्जेक्ट डिवाइड किए हुए हैं कि आपके 4th सेमेस्टर में ये होंगे, 5th में ये होंगे। ठीक है, आपने ये पढ़ने हैं। अब आपने यहाँ पे पता है क्या करना है, आपका दूसरा सेमेस्टर है, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी है, मोस्टली मेरे वीडियो CS वाले स्टूडेंट्स देखते हैं और दूसरे लोग देखते हैं, तो आपने घबराना नहीं है जनाब। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा जैसे कि 7th सेमेस्टर है तो 7th सेमेस्टर में मेरे पास ये सब्जेक्ट्स हैं। अब क्या करना है मैंने कि इन तमाम सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है अपनी कोर्स सिलेक्शन के अंदर। समझ आई। मैंने क्या करना है, अपनी कोर्स सिलेक्शन के अंदर जाके इन तमाम सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है। पीछे मैंने ये देखना है कि मेरे कितने क्रेडिट आवर्स बच रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरी जो लिमिट है क्रेडिट आवर्स की, अब जो क्रेडिट आवर की लिमिट होती है ना, ठीक है, ये आपके डिपेंड कर रही होती है आपकी CGPA पे, आपकी जो सेमेस्टर्स नंबर्स होते हैं उन पे। ठीक है, अब क्रेडिट आवर लिमिट आपको 21 जो है ना वो सेकंड टू थर्ड सेमेस्टर से ही देना स्टार्ट कर देती है। व्यू के आपको 21 क्रेडिट लिमिट दी गई है, आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। लेकिन आपने पता है क्या करना है, आपने अपनी स्टडी स्कीम की जितनी भी बुक्स हैं उनको रख लेना है, उनको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखना है कि आपके टोटल कितने क्रेडिट आवर्स है। चाहे आपका 1 क्रेडिट आवर बच रहा हो, चाहे आपके 2 बच रहे हो, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, आपने छोड़ देना, उनकी आपने टेंशन ही नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि आपने अपने एक सेमेस्टर के अंदर जो आपने बुक पढ़नी है, जो व्यू ने आपको बुक ऑफर की है वो तो आपने रख ली। अब अगर आप अगले सेमेस्टर की बुक्स रखते हो तो वो एक्स्ट्रा लोड होगा आप पे, वो आप खुद अपनी सरदर्दी ले रहे हो, क्योंकि आप ज़्यादा बुक्स रखोगे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए पढ़ना भी और उसको मैनेज करना भी। तो आपने जो एक सेमेस्टर के अंदर आपकी सारी बुक्स हैं वो आपने रखनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, लोग ये बोलते हैं जनाब कि जो हमारे F सब्जेक्ट है उनका क्या करें। तो इस कंडीशन में जो F सब्जेक्ट्स होते हैं ना उनको आप रखते हो। जब आपके एक सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपके क्रेडिट आवर्स बच रहे हैं तो आपने साथ में सिंपल क्या करना है, F सब्जेक्ट जो है ना उसको रख लेना है। अगर आपके क्रेडिट आवर्स नहीं बच रहे तो आप ये कर सकते हो कि F सब्जेक्ट रख लो और जो आपका पूरा सेमेस्टर है उसमें से लाइक ये एक जो बुक है इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में रख लूँगा। इस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, वो जो इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उनको मेरी गुजारिश यही है, मैं पहले भी बताया, अगर आपका 2 से 3 सेमेस्टर अभी पढ़े हैं ना, पढ़ने वाले, तो आप इम्प्रूव की तरफ आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। इम्प्रूव का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पता है क्या है, जब आपकी डिग्री होती है ना कंप्लीट, उसमें जो आपके सब्जेक्ट होता है ना उसके आगे R लिखा होता है। ठीक है, जो सब्जेक्ट आप इम्प्रूव करते हो ना उसके आगे क्या लिखा होता है, R लिखा होता है, मतलब कि रिपीटेड, आपने उसको रिपीट किया है। ये बात आपको कोई नहीं बताने वाला, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि इम्प्रूव की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपने पता है इम्प्रूव इम्प्रूव तभी करना होता है बाद वक़्त, अगर आपका 5th एंड वाला सेमेस्टर लाइक, ठीक है, आपका सेमेस्टर है 7 है 8 है, उसमें आपके पास क्रेडिट आवर्स जो हैं वो भी एक्स्ट्रा पड़े हैं और आपकी बुक्स जो है वो भी कम रहती हैं और आपकी CGP जो वो भी कम है।
तब आप जो है ना वो रिपीट करो, ठीक है। डिग्री में रिपीट आ भी जाए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मेन चीज़ होती है सीजीपी कि आपकी वो सीजीपी भी इम्प्रूव हो जाएगी ना उससे, ठीक है। लेकिन अगर आपके 3 से 4 सेमेस्टर पढ़े ना, तो इम्प्रूव वाले सब्जेक्ट पे खपने से अच्छा है जो न्यू सब्जेक्ट्स हैं उन पे खप लो। समझ आई? अभी भी अगर आपको समझ नहीं आई तो फिर मैं मज़ीद नहीं समझा सकता आप लोगों को। यही क्रेडिट आवर्स का रूल्स होता है, आपने स्टडी स्कीम को फॉलो करना होता है। और अगर जो भी बच रहे होते हैं 1 2 3 4 जितने भी बच रहे होते हैं उनकी टेंशन नहीं लेनी होती, उनको जाने देना होता है, क्योंकि वो आपको एक लिमिट दी गई है, ठीक है। उसमें ये नहीं है, व्यू ने ये नहीं कह दिया कि आपने इतने ही रखने, उन्होंने लिमिट दी है कि इतने आप रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। तो बस ये लिमिट होती है, इसके अलावा इसका कोई फंक्शन नहीं होता। अभी मैं आपको अगर कोर्स सिलेक्शन में लेके चलूँ, ठीक है। कोर्स सिलेक्शन में जब आप जाते हो तो आपको वहाँ पे क्रेडिट आवर्स और सारा कुछ देखने को मिलता है। अभी मेरी कोर्स सिलेक्शन यहाँ पे क्या बोलते हैं कि शो नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मेरा है 7th सेमेस्टर और यहाँ पे मुझे वो ऑफ़र कर रहे हैं कि अगर आपने थीसिस रखने हैं तो फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करो, अगर आपने थीसिस की जगह जो है ना सब्जेक्ट्स रखने हैं तो वो रखो, ठीक है। अब ये 2 ऑप्शन हैं जो हमने बेसिकली चूज़ करने होते हैं, ये 7th सेमेस्टर वालों को आते हैं। और ये हमारे ज़ूलॉजी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी उनके स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक 4th ऑप्शन भी होता है, यहाँ पे 2nd नंबर पे आई थिंक होता है इंटर्नशिप का भी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे वाइज़ली चेक करना है, जो भी आप करना चाहते हो वाइज़ली टिक करके यहाँ पे सेव करेंगे तो फिर उसके हिसाब से आपकी कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी, उसके हिसाब से आप उसको लेके चल सकते हो। ये एक ही दफ़ा होता है, बार-बार नहीं होता, फिर आपको क्वेरीज़ जनरेट करना पड़ती हैं, बड़ा खपना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे आप सीजीपी भी मेरी देख सकते हो कितनी आई है, 3.8 आई है, 3.8 है, ठीक है। और पीछे मैं मिड में बताया था कि मेरी सीजीपी बहुत लो आई थी, ऑलमोस्ट 65 टू 70% तक मेरे वहाँ से यानी कि सीजीपीए थी मिड टर्म के अंदर, और उससे देख सकते हो अभी कितनी हुई है। अभी ये एक बुक ने मेरी सीजीपीए डिक्रीज़ की है, हालांकि उस बुक का पेपर मैंने बहुत ज़्यादा लिखा था, बहुत ज़्यादा, मैं यकीन नहीं करोगे आप लोग, मैंने बहुत पेपर लिखा था, मुझे अच्छी खासी उसका नॉलेज था, फिर भी पता नहीं उसमें क्या हुआ कि सब स्टूडेंट्स के मार्क्स कम दे दिए इन्होंने, पता नहीं अजीब से ये लोग हैं। अब आप लोग सीजीपी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, सीजीपी के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे जब आप हमारे चैनल पर जाते हो ना, होम के पेज में अगर आप आओ ना, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा। अच्छा, ये फाइनल टर्म के लिए, ठीक है। अच्छा, ये फाइनल टर्म की वीडियो है। इसी तरह की ना मेरी एक वीडियो है मिड टर्म से रिलेटेड, ठीक है। मिड टर्म में आप कैसे यानी कि अच्छे मार्क्स ले सकते हो, अच्छी सीजीपी इंप्रूव कर सकते हो, वो भी ऑलमोस्ट हाफ आवर की है। वो आप पहले दिन देख लेना जब क्लास स्टार्ट होती है, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहला कमेंट भी चेक कर लेना। उसी एक वीडियो से आपका पूरा एक रोड मैप बन जाएगा मिड टर्म तक का कि किस तरह से तैयारी करनी है। उसी तरह से आपने पहले दिन ही तैयारी करना शुरू कर देनी है। आपकी सीजीपी इंक्रीज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। समझ आ रही मेरी बातों की, ठीक है। उसके बाद जनाब आप लोगों ने करना क्या है, आपको जितनी भी क्वेरीज है ना कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड, जितने भी इश्यूज आपको आ रहे हैं, अगर कोई क्रेडिट आवर्स आपने इंक्रीज करवाने हैं, एंड सेमेस्टर है आपका, लास्ट सेमेस्टर, क्रेडिट आवर इंक्रीज करवाने, या कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या आपको फीस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, स्कॉलरशिप वाले भी बात सुन ले, ठीक है। अगर आपकी लास्ट सेमेस्टर में स्कॉलरशिप लगी थी और अभी तक उसकी फ़ीस पे नहीं हुई, तो वो भी इश्यूज़ इसी वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। तो आपने सिंपल गूगल पर आना है और सर्च करना है व्यू सपोर्ट सिस्टम। जब आप सर्च करोगे पहली वेबसाइट आती है व्यू सपोर्ट सिस्टम की, तो इस पर आपने क्लिक करना है। सिंपल जब आप क्लिक करते हो उसके बाद कुछ भी नहीं होता, सिंपल आपका एलएमएस वाला आईडी पासवर्ड वो मांगते हैं कि जनाब एलएमएस वाला जो आईडी पासवर्ड है ना वो यहाँ पे दो और साइन इन करो सिंपल। तो आप सिंपल यहाँ से साइन इन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसका पासवर्ड जो है ना वो रॉन्ग शो हो रहा है, इसका पासवर्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, आपने जाना नहीं है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और ये पासवर्ड आपने लिख देना है। पासवर्ड लिखने के बाद आपने पता है क्या करना है, आपका लॉगिन हो जाएगा इजीली। यहाँ पे देखें लॉगिन सक्सेसफुल। यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। आपने पता है क्या करना है, आपका जो फ़ीस का इशू है, स्कॉलरशिप का इशू है, ठीक है। ये मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं बेचारे जिनकी नीड बेस लगी है स्कॉलरशिप और मेरिट बेस लगी थी ये फाइनल टर्म के रिजल्ट से पहले। लेकिन क्या हुआ कि उन लोगों ने अपनी फ़ीसें पहले पे की हुई थी और उनकी ना थोड़ी थोड़ी फ़ीसें व्यू ने पे कर दी और बाकी फिर बेचारों को पे करनी पड़ रही हैं। लेकिन उनकी जो स्कॉलरशिप थी वो किसी की 100% लगी, किसी की 80%, किसी की 50%। तो आप लोगों ने क्या करना है पता है,
ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे आना डायरेक्टोरेट ऑफ फिनांस में। ठीक है, यहाँ पे आपका अगर कोई फीस आप पे करते हो और आपका फीस पे करने में भी इशू आता है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। और इसको देखें, ड्रैग एंड ड्रॉप आप करके ना मोबाइल पे भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर कर सकते हो। यहाँ पे जब आप आते हो ना, तो यहाँ पे अगर आप किसी बैंक के थ्रू फीस पे करते हो और आपकी फीस नहीं पे होती तो वो आप यहाँ पे अपनी क्वेरी जनरेट कर सकते हो। नादरा इस सहूलत वाली भी है, ठीक है, सारी यहाँ पे आप इशू कर सकते हो। उसके बाद टेलीनर ईजी पैसे के थ्रू आपने फीस पे की और नहीं हुई, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फीस मैटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आपको देखने को मिल जाती है। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में जब आप आते हो ना, तो यहाँ पे देखें, इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें ना इसी में ऑप्शन था वो, ठीक है, अभी पता नहीं है या नहीं है। ये अदर्स का, ठीक है, ये अदर्स का जो ऑप्शन है इसमें आपने जाना है और जाके इनको ऑप्शन देना है कि जनाब मैंने फ़ीस मेरी स्कॉलरशिप लगी थी और आप लोगों ने फ़ीस पे नहीं की, तो इसको जनाब काइंडली जो है ना वो पे करो। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। ठीक है, समझ आ गई आपको? आई थिंक समझ आ गई होगी। आपकी फ़ीस पे कर दी जाएगी। ठीक है, ये डायरेक्टोरेट ऑफ फिनांस में आपको हर चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर आप एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में आओ तो एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपके जितने भी इशूज़ होते हैं, लाइक कंडक्शन का इशू है, मेरिट लिस्ट का इशू है, मेरिट लिस्ट और रिजल्ट्स का इशू है, तो आप इसमें आते हो, इसमें आपको हर ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अभी कैसे बनानी वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो हम बात कर रहे थे ना, बेसिकली हमारी कोर्स सिलेक्शन, क्रेडिट आवर, ये वो, तो उसके लिए आपने ये रजिस्ट्रार ऑफिस पर आना है। ठीक है, जब आप इस पर आते हो ना, इस पर आपने जस्ट एक दफ़ा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ पे आप देखें ना, तो आपका एडमिशन कैंसिल हुआ तो यहाँ से आप कर सकते हो, एडमिशन से रिलेटेड यहाँ पे कर सकते हो, कैंपस चेंज करना तो यहाँ से कर सकते हो, कोर्स एग्जाम्पशन और ट्रांसफर ऑफ कोर्सेज अगर आपका 5th सेमेस्टर है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, कोर्स सेशन से रिलेटेड इशूज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा सेमेस्टर फ्रीज करना या अनफ्रीज करना यहाँ से आप कर सकते हो, उसकी आईडी, अपनी आईडी, स्टूडेंट कार्ड या प्रोफाइल में कोई चेंज करना है या स्टडी प्रोग्राम चेंज करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसकी क्वेरी जनरेट कर सकते हो। अब हमने करना क्या है, कोर्स सिलेक्शन की तरफ जाना है, तो यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन पर मैं क्लिक करता हूँ और नीचे आ जाता हूँ। यहाँ ये आपके क्वेश्चंस के हिसाब से इन्होंने क्वेरीज बनाई हुई हैं और ये राइट बंदे को आपकी क्वेरी जाती है, फिर वही आप लोगों को रिस्पॉन्ड करते हैं और इसी से आपका जो मैटर है ना वो इजीली सॉल्व होता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको ऐड एंड ड्रॉप के कोर्सेज के जो है ना वो ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपका 5th सेमेस्टर तो उसमें आपके कुछ ऐड हुए होंगे सेमेस्टर, कुछ ड्रॉप हो गए होंगे, एग्जाम्प्ट हो गए होंगे उस तरह से। ठीक है, ओपनिंग एंड कौन से आपके लैब इशूज़ हैं, मैथ कोर्सेज इशूज़ हैं, क्रेडिट आवर्स इन फाइनल टर्म। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है क्रेडिट आवर्स, अगर आपको चाहिए मजीद फाइनल टर्म और लास्ट सेमेस्टर के अंदर तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा रिसर्च और थीसिस के जो इशूज़ हैं उन पे आप यहाँ से कर सकते हो। अब आपने करना क्या है, ठीक है, अगर आपके इन तमाम इश्यूज़ में कोई भी ना हो ना, लेकिन आपको पता है कि कोर्स सिलेक्शन का ही इशू है तो आपने अदर्स में चले जाना। ठीक है, अब आपने करना क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं इनको बोलता हूँ कि जो मेरे क्रेडिट आवर्स है ना उनको मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो ये आपको एक गोल दायरा नज़र आ रहा है, इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा ना, ऑटोमेटिकली आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, प्लेस बनी हुई आ जाएगी कि आप जनाब यहाँ पे अपनी क्वेरी लिखो। ठीक है, यहाँ पे आपने पता है क्या करना है, यहाँ पे आपने नीचे आपको ये एमएस वर्ड टाइप यहाँ पे देखने को नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप कुछ भी लिखो। ठीक है, लेकिन एक चीज़ माइंड में रखनी है, उर्दू नहीं लिखनी, अपनी जो रोमन उर्दू है वो भी नहीं लिखनी, जो मैसेज टाइपिंग होती है आपने सिंपल से इंग्लिश लिखनी है। जो भी आपको जैसे भी टूटी फूटी जैसे बनती है वैसे लिख दो, इंग्लिश में लिखना है और डिटेल से लिखना है कि जनाब मेरा नाम ये है, मेरी आईडी ये है, मेरा डिपार्टमेंट ये है, मेरा जो है ना वो मसला ये है, कंप्लीट मसला बताना। जितनी आप डिटेल से बताओगे, मैं आपको बता रहा हूँ, उतना जल्दी आपका इशू सॉल्व होगा और उतना ही ईजीली आपका इशू सॉल्व होगा। और आपने एक बात और करनी है, अगर आपको पता है आपके स्क्रीनशॉट्स हैं आपके पास उस प्रॉब्लम के, तो यहाँ पे चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी, वो स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना है यहाँ पे और सारा कुछ लिखने के बाद यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है। कोशिश करना है एक ही दफ़ा जो क्वेरी आप लिखो, जो चीज़ें सबमिट करो वो अच्छी हों, क्योंकि एक ही क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी जो होती है ना वो दोबारा सबमिट नहीं होती जब तक कि पहली क्वेरी का आपको आंसर ना किया जाए। और आपको पहली क्वेरी का आंसर ही तब किया जाएगा जब आप सही लिखोगे, जब आप सही प्रॉपर लिख के दोगे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दैट्स इट, आपका जो पूरी जो टिकट है वो जनरेट होगी। इसको बोलते हैं टिकट जनरेट करना। ठीक है, अब उसके बाद करना क्या है, एक चीज़ और मैं बता दूं, अभी आपका कोर्स सिलेक्शन स्टार्ट होगी, लाइक कोर्स सिलेक्शन एंड होगी, सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, स्टडी स्कीम स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपके ये माई कोर्सेज वाला टैब एक्टिव हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आपकी कोर्स सिलेक्शन में आपने जितने सब्जेक्ट चूज़ कर लिए होते हैं, जो आप के सेमेस्टर के अंदर आप पढ़ रहे होते हैं ना, वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे शो होते हैं और हर सब्जेक्ट का आपको अलग अलग से शो होता है कि कोई भी ऑप्शन, कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई आपको कोई भी क्वेरी है किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो आपने इस पोर्शन में आना है, उस सब्जेक्ट के ऊपर टैप करना है, उस पोर्शन के अंदर जाके आप उसको
जनरेट करके उसको सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब आपको इसका आंसर किधर से मिलेगा, किधर से नहीं मिलेगा, तो आपने सिंपल जब आप दोबारा लॉगिन कर लेना, ठीक है। आपको थोड़ा टाइम लगता है, 24 आवर्स लग ही जाते हैं, बाद का जल्दी मिल जाता है रिस्पॉन्स। जितना अच्छी आपकी क्वेरी होगी उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, और जितना अच्छे टाइम पे आप करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप अब आप शाम को कर रहे हो तो उस टाइम तो बिल्कुल एक्टिव नहीं होते, तो आपको आगे दूसरे दिन ही वो देखने को मिलेगा। अगर आप आज मॉर्निंग में करते हो तो होप्स हो शायद आपको आज ही मिल जाए। और अगर मसला होता है जब मेला लगा होता है ना, ठीक है, रिजल्ट आ गया या कुछ भी आ गया, स्टूडेंट्स का मेला लगा होता है, वो हर बंदा ही क्वेरी जनरेट कर रहा होता है, तो उस टाइम भी आपको लेट मिलती है क्वेरी का आंसर, लेकिन मिल जाता है। तो आपने यहाँ पे माई टिकट के ऑप्शन में आना है, ठीक है। माई टिकट के ऑप्शन में जब आप आते हो, इस पर आपने क्लिक करना है। आपकी जितनी भी क्वेरीज आपने जनरेट की होंगी वो यहाँ पे आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरी सारी क्वेरीज जनरेट हुई हुई है, जिनमें मेरी मेरिट बेस का जो इशूज़ थे वो मैंने सॉल्व करवाए थे। लाइक मेरी मेरिट बेस लगी थी और इन्होंने फीस जो है ना उसको एडजस्ट नहीं किया था, वो करवाया था। यहाँ पे देख सकते हो एडजस्टमेंट ऑफ स्कॉलरशिप ड्यूज, ये जो फीस मैटर ऑफ BS एंड एसोसिएट है ना, उसके अंदर ये आपको देखने को मिल जाता है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ये डिपार्टमेंट है जिनमें आपकी ऑप्शन आते हैं, और ये उनके अंदर आपका क्वेरी कंप्लेंट होती है कि क्या आपकी क्वेरी, ठीक है, समझ आ रही है। ये कोर्सेज से रिलेटेड एक क्वेरी थी जो मैंने जनरेट की थी उसी कोर्सेज वाले ऑप्शन में जाके, ठीक है। अभी यहाँ पे ये देखें आपको मदम से शो हो रहे हो, जो आपको आंसर हो जाता है वो इसी तरह शो होता है, जो आपको आंसर नहीं होता वो इस तरह शो होता है। जैसे ये एक पेंडिंग में पड़ा हुआ है ना अभी, तो इस तरह से शो होता है, ठीक है। ये ब्लैक कलर से शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको अगेन मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, 24 आवर्स के बाद आके लॉगिन करके इसको चेक कर लेना है कि आपका यहाँ पे वो आंसर हुआ है कि नहीं हुआ। ये देखें दुए सारे मदम है, और ये एक जो ये अभी भी एक्टिव पड़ा है, क्योंकि इन लोगों ने अभी तक मुझे इसका आंसर नहीं दिया। ये एडमिन डिपार्टमेंट था, पता नहीं ये एक बंदा था वो बहुत ही यानी कि वाहियात किस्म की ईमेल्स करता था। हर हर स्टूडेंट के पास उसकी ईमेल थी, ठीक है। तो यानी कि हर स्टूडेंट को वो ईमेल्स करता था, और बहुत ही अजीब सी, ये फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर की बात है, इसको तो 3 साल हो गए लेकिन आज भी क्वेरी का आंसर नहीं मिला। तो आप देख सकते हो कि कितनी तेज़ है हमारी यूनिवर्सिटी। होप्स आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और बहुत सारी आपके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुके होंगे। अगर हुए हैं तो आप लोगों ने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह मिड टर्म जैसे हमारा कोई ये क्लास स्टार्ट होती है, आपको भी जो वीडियोस हैं वो देखने स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत सारी वीडियोस अपलोड करनी है इंशाल्लाह। उसके अलावा अगर आप में से कोई और रज़ामंद हो मेरे साथ काम करने पर, वीडियोस बनाने का उसे आता हो, तो वो भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। मैं इस पे एक कम्युनिटी भी जनरेट कर दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।